कौन सा नया किरदार बांकीपुर की कुर्सी पर विराजमान होगा, इसमें थोड़ा वक्त है। 3 तारीख को परिणाम की घोषणा होगी। कल वोटिंग समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद जो त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर जिक्र लगातार हो रहा था, तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर आरजेडी इस पूरे चुनाव को कैसे देखती है। लेकिन आपको याद होगा आरजेडी ने किस तरीके से क्या देरी कर दी, क्या तेजस्वी यादव ने कैंपेन बहुत देर किया और महज 2 दिन का रोड शो क्या आरजेडी की स्थिति को मजबूत करता है बांकीपुर में। तमाम ये सवाल जो है वो कल से लेकर अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी बातें रखी और कहा कि आरजेडी इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत रही है और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई देरी नहीं हुई तेजस्वी के आने में। रैली पुरजोर तरीके से हुई और इसका विश्वास और इसका कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो वोट में भी दिखा है। युवा साथ है और हमारा जो समीकरण है वो हमारे साथ है और आरजेडी जीत रही है, ये भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक का कहना है। साथ साथ दीपक प्रकाश का मामला आपको याद होगा, उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बांकीपुर चुनाव में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है वहां आरजेडी चुनाव जीतती है। इसलिए हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। जनता का भरोसा हमारे दल पर हुआ है और सभी जाति और धर्म के लोगों ने हमको वोट दिया। क्या लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पटना वार्ड में नहीं, अब कोई समय ऐसा नहीं है। हम लोग तो काम कर रहे थे, हर वार्ड में हर विधायक काम कर रहे थे और 2 दिन रहते भी तो 2 दिन ही वो करते। तो ऐसा नहीं है, काफी अच्छा आने से काफी प्रभाव पड़ा है और इसीलिए हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो वोटर कार्रवाई सभी क्या इस बार जनता जो है वो आपके नहीं, हमारे वोट पर नहीं, वो बीजेपी के वोट पर वो सिनमारी किए हैं। हमारे वोट पर सिनमारी करने के फिराक में थे हमारे नेता और हम लोग के सजगता से हमारा वोट जो कोर वोट है वो बच गया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जैसे मनेर में भाई वीरेंद्र यानी आपको हराना मुश्किल है, वैसे ही बांकीपुर में बीजेपी को हराना। ये मुगालते में लोग न रहें, राजनीति किसी की बपौती नहीं होती। आपको याद होगा जब 1974 का आंदोलन हुआ था तो जबलपुर से एक बहुत बड़े नेता थे, वहां उपचुनाव हुआ था और वहां शरद यादव जी के ऊपर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, आंदोलन के लोगों ने, और जेपी ने आंदोलन किया और वो पहली दफा चुनाव लड़े, उपचुनाव, और काफी वोटों से कांग्रेस के बड़े नेता को चुनाव हराने का काम किया। तो ये बीजेपी पहले तो यहाँ डॉक्टर रामानंद यादव जी भी पटना पश्चिमी कहलाता था, तो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और भी लोग चुनाव जीते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है। और परिवर्तन जनता चाहती थी कि बीजेपी के खिलाफ में परिवर्तन हो, इसलिए परिवर्तन के नाम पर लोगों ने वोट दिया। अच्छा सर, ये बताइए जो भाई जब जनरल इलेक्शन 25 में यहाँ होगा, इसी बात के 41% के आसपास, इस बार जो डेटा कह रहा है 34.60 के आसपास बोल रहा है, एक तो परसेंटेज भी घटा है। लोगों में उत्साह, जैसे बीजेपी के वोटरों में उत्साह कम थी और जो उसके खिलाफ में लोग थे वो वोट डालने निकले हैं और इसलिए वोट का परसेंटेज कम हुआ है। और सर, हम बहुत बूथ कवरेज किए तो युवा वर्ग भी जो है बूथ पे काफी कम है, इसको कैसे? नहीं, युवा वर्ग तो हम लोग तो जहाँ जहाँ कहीं भी गए हैं युवा वर्ग ही साथ आगे आगे था। हाँ, और ऐसा नहीं है। असल में है क्या, ये बीजेपी और ये एनडीए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप 6 महीना से ज्यादा एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, संविधान सम्मत बात है। और आप नैतिकता की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बराबर आप नैतिकता की बात करते हैं, आपका जो ये लड़का है और आपकी पार्टी ने इसको बनवाया है जोर जबरदस्ती करके, तो नैतिकता कहाँ चला गया? आज तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इनको तो, हाँ, इनको तो पैसा जमा करने पड़ेगा, उससे ज्यादा अगर आप रहे। बाकी कल ही अनाउंसमेंट करते, हालांकि काउंटिंग होना बाकी है, 3 तारीख को जाएंगे, लेकिन चाय उसकी लिखते हुए
कह दिया कि सबका बड़ा साफ है, अब की बार बदलाव कर दिया है जनता ने इस बार। अच्छा, उनका कहना, वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा, और मैं भी कह रहा हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। इसको कैसे लेते हैं आप? हमारा तो कोर वोटर है, हमारा काम है पहले से। आप आए हैं नए नए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। आप तो कभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कभी किसी के लिए, बीजेपी के लिए काम करते हैं, कभी नीतीश कुमार जी के लिए काम करते हैं, कभी किसी के लिए काम करते हैं। तो आपका काम वही अच्छा था। अभी बहुत जल्दी आपको लोग पहचान लेगा, इसलिए अपना पहचान बनाए न रखें, नहीं तो फिर लोग आपको नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। अच्छा, ये जो दीपक प्रकाश जी का जो मामला है, उसमें क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अरे एनडीए में ठगा है? अरे यहाँ रखने यार का आज दीपक प्रकाश जी का जो मामला है, क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने ठगा है? नहीं, एनडीए ने ठगा नहीं है। जितना इनका पास वोट नहीं, इनको बहुत मिल गया, राज्यसभा मिल गया, पत्नी को मौका मिला तो पत्नी को भी एमएलए बना दिए, मौका मिले तो साला और ससुर को भी ये मंत्री बना देंगे। ये लोग तो परिवारवाद करने वाले लोग हैं, जो जो मुंह चियार कर बोलते थे, मुंह बा कर बोलते थे परिवारवाद, लालू यादव, और सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। इसके बारे में कभी बयान तो दें वो कि परिवारवाद क्या होता है। इनके लड़के या पत्नी कितने दिनों से राजनीति कर रही है। अच्छा सर, ये बताइए, जो अभी सांसद का सत्र दिल्ली में जो चल रहा है, तो जो चंदा चोरी का मामला बहुत वायरल रहा है, तो उसमें आज जो अवधेश प्रसाद हैं अयोध्या से सांसद, और पप्पू यादव पूरा भगवा कपड़ा पहनकर साधु के वेशभूषा में बैठे हैं और चंदा ले रहे हैं, राहुल गांधी उनको चंदा दे रहे हैं। तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? राम का नाम बदनाम मत करो, ये वो गाना है ना, राम का नाम बदनाम मत करो। ये बीजेपी वाले राम का नाम लेकर और चंदा चोरी करने का, और वो तो उजागर हुआ केवल वहां का, सारे जगहों में उजागर होगा कि बीजेपी वाले राम का नाम लेकर और भगवान का नाम लेकर चंदा चोरी करने का काम करते हैं। आपने भाई वीरेंद्र विधायक मनेर की बातचीत सुनी और पूरी बाइट हमने आपको सुनाई। एक-एक लाइन को अगर आप पकड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि आरजेडी अभी भी इस पूरे चुनाव को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रही है, लेकिन बूथ का हाल क्या है, ये हमने आपको कल दिखाया था। क्या स्थिति त्रिकोणीय है या फिर हम कहें कि महज़ 2 पार्टियां बीजेपी और जनसुराज में ही टक्कर है, लेकिन आरजेडी के तमाम विधायक और नेता ये स्पष्ट करने में लगे हैं कि आरजेडी की स्थिति भी बहुत मजबूत है। हमारा वोट बैंक है, समीकरण है, एमवाई की बात कर रहे हैं वो, लेकिन देखना होगा 3 तारीख को कि अब आखिर परिणाम में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।